ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम हर सप्ताह रविवार को स्वामी विवेकानंद के कुछ विचारों को लेकर चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं। उसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए हम विवेकवाणी पुस्तक से, यद्यपि तो हमारा जो पहले से चिंतन का जो चल रहा है वो मनुष्य क्या है इस विषय पर चल रहा है, लेकिन आज चूँकि कल होली है तो इस उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार मूर्ति पूजा पर थोड़ा उसको लेके हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो अत्यंत ही विस्तृत हैं। शायद ही हमारे जीवन का कोई अंग हो, कोई भाग हो जिसके विषय में स्वामी जी ने अपने विचार न रखे हों। इतना ही नहीं, स्वामी जी के विचारों में एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी स्पष्टता है, पारदर्शिता है कि यद्यपि अभी 100 साल से भी अधिक हो गए, ले भी उनमें एक जो शक्ति है, जो उत्साह है, जो प्रेरणा है, वो अभी भी ना जाने कितने लोगों के जीवन को परिवर्तन करता रहता है और उसको आगे लेके जाता है। तो स्वामी जी के कुछ विचारों को लेके हम चिंतन करते हैं। अच्छा, स्वामी जी के विचार में और एक बात है, ये जो विचार हैं ये सिस्टर निवेदिता जो उनकी शिष्या थी, उनके अनुसार 3 स्तंभों पर खड़े हैं, 3 पिलर्स। क्या है? एक तो स्वामी विवेकानंद के शास्त्रों का, अर्थात हिंदू शास्त्रों में जो मर्म है, एक तो पिलर, या वो जो शब्द व्यवहार करती हैं वो करती हैं कि ये एक मानो एक दिया है जिसमें 3 लौ चल रही हैं। तो एक लौ मानो वो है हिंदू शास्त्रों का सार गर्भित जो बातें हम पाते हैं, चाहे वो उपनिषदों में हो जो वेदों का ही हिस्सा है, या पुराणों में हो, स्मृतियों में हो, जो चीज़ें आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है और बनी रहेगी, उन सब चीज़ों को आधारित करके शास्त्रों में जो आत्मा विषयक, परमात्मा विषयक, साधना के विषयक, कैसे जीवन जीना चाहिए इस विषयक जो बातें कही हैं, एक तो स्वामी जी ने वो उसका एक आधार है उनके विचारों का। दूसरा, स्वामी विवेकानंद का भारत के प्रति प्रेम, भारतीय संस्कृति, भारतीयत्व के बारे में जो उनका जानना था, उनके बारे में जो उनकी कुछ मूलभूत बातें जो स्वामी जी ने हमारे समक्ष रखी कि कैसे भारतीय मन सोचता है, कैसे सनातन धर्म हमें आगे लेके जाता है, और कैसे इतने हज़ारों साल से भी अगर ये बचा हुआ है तो इसका कारण क्या है, इसका एक सकारात्मक हिस्सा क्या है। स्वामी जी ने सामाजिक कुरीतियों पे भी अपने कुछ विचार रखे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि सिर्फ कुरीतियों पे अपने विचार रख के, उनकी भर्त्सना करके, उनका निंदा करके उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उन्होंने एक अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था, पीपल से दैट दे आर रिफॉर्मर्स, जो मद्रास में उन्होंने एक भाषण दिया था, बट आई टेल देम दैट आई एम ए ग्रेटर रिफॉर्मर, आई बिलीव इन रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म। अर्थात आप लोग सोचते हैं कि वो समाज सुधारक हैं, लेकिन मैं भी एक उनसे समाज सुधारक हूँ, लेकिन अलग तरह से। क्या? कि वो रूट एंड ब्रांच, अर्थात जो समूल परिवर्तन चाहता हो, ऐसा एक सुधारक है, ऐसा एक विचारक है, ऐसा समाज को बदलने वाला है। तो वो कहा था वो भारतीय
विचारधारा, भारतीय चिंतन का क्या दिशा है, क्या ओरिएंटेशन है, ये स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और ये बाद में कितने ही भी चिंतकों ने, विचारकों ने इसको समझा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। तो एक तो हो गया उनका शास्त्रों पे, शास्त्र मर्मी थे। दूसरा उनका जो भारतीयत्व या सनातन धर्म का जो रुख है, उसकी जो जड़ें हैं वो। और तीसरा था वो है उनके पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव से प्राप्त जो मार्गदर्शन, जो ज्ञान, जो परंपरा, वो उसको उन्होंने, स्वामी जी ने अपने समक्ष अपने विचारों में कही। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको समझने के लिए हम चाहे एक बड़ा ग्रंथ ले लें, लेकिन उसको श्री रामकृष्ण देव बड़ी सरल भाषा में सिखा देते थे। तो वो जो सरलता थी, वो जो स्पष्टता थी, वो स्वामी विवेकानंद को बहुत उनके विचारों में पाते हैं। तो उसी को मन में रखते हुए आज स्वामी जी के मूर्ति पूजा इस विषय पर जो विचार हैं उनको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, आजकल मूर्ति पूजा को गलत बताने की प्रथा सी चल पड़ी है और सब लोग बिना किसी आपत्ति कर उसमें विश्वास भी करने लग गए हैं। मैंने भी एक समय ऐसा ही सोचा था और उसके दंड स्वरूप मुझे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने सब कुछ मूर्ति पूजा द्वारा ही प्राप्त किया था। मेरा अभिप्राय श्री रामकृष्ण परमहंस से है। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, तब क्या पसंद करोगे तुम, सुधारकों का धर्म या मूर्ति पूजा का? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस उत्पन्न हो सकते हैं और हजारों मूर्तियों की पूजा करो, प्रभु तुम्हें सिद्धि दे। तो स्वामी जी ने कहा, एक अक्सर लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। यद्यपि स्वामी जी कहते हैं कि मैंने भी एक बार ऐसे सोचा था, अर्थात जब वो युवा थे तब ब्रह्मो समाज के यहाँ जाते थे और ब्रह्मो समाज उस समय का एक रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसमें स्वामी जी जब उसमें एक था कि वो क्रिश्चियन हिंदू मिला के एक प्रकार से एक विचारधारा थी। अब तो वो समाप्त हो चुकी है प्रैक्टिकली। उनका 2 स्थान हैं कलकत्ता में, अभी भी है, सुरक्षित हैं, और सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, उस तरह का कुछ एक्टिविटी नहीं है। कुछ 1-2 महीने पहले मैं वहाँ विज़िट किया था। मैं कलकत्ता गया था किसी कार्य में, तो सोचा वो जगह क्या है थोड़ा देख के आते। तो हमारे एक दूसरे स्वामी जी वहाँ के, उनके साथ मिलके हम गए और साधारण ब्रह्मो समाज की बिल्डिंग देखी, और भी एक बिल्डिंग है तो सुंदर उषित है अपने आप में, वो एक ऐतिहासिक एक हेरिटेज बिल्डिंग जैसे, और उसके अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पे ज़्यादा। तो स्वामी जी वहाँ जाते थे तो उस समय वो लोगों का विश्वास था कि आप मूर्ति में विश्वास मत कीजिए, तो आप निराकार की उपासना कीजिए। तो स्वामी जी कहते हैं, हम भी जब युवा थे ऐसे ही लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो श्री रामकृष्ण देव के टच में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि मूर्ति पूजा अपने आप में कोई खराब बात नहीं है। आप किस भाव से कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है, इसको मन में रखना होगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसने मुझे दंड स्वरूप, मतलब मानो उस पर मैंने कुछ गलत काम किया था, तो दंड स्वरूप मुझे ऐसे व्यक्ति के श्री चरण कमलों में बैठने पर शिक्षा ग्रहण करना था, श्री रामकृष्ण के पास जाना पड़ा, जिन्होंने सब कुछ मूर्ति पूजा द्वारा ही प्राप्त किया। अर्थात हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव प्रारंभ में वो मूर्ति पूजा से ही उन्होंने सब कुछ प्रारंभ किया। उनकी जीवनी हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पहले वो, वैसे तो उनका जो जन्म था वो कामारपुकुर में एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ रघुवीर अर्थात भगवान राम की पूजा होती थी। फिर धीरे धीरे जब वो कलकत्ता आते हैं तो वो एक बड़ी सुंदर एक यात्रा है, सुंदर आध्यात्मिक दृष्टि से, कि कैसे फिर उनके जो बड़े भाई हैं कलकत्ता में माँ काली के मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त होते हैं। उसके पीछे बहुत लंबी एक स्टोरी है। और फिर शायद वहीं पे वो देखने लगते हैं कि वहाँ पे माँ काली की मूर्ति है, तो
तो पहले तो उन्होंने नहीं देखी, उस तरह की पूजा नहीं करते थे वो, लेकिन उनका मन इतना शुद्ध था, इतना पवित्र था, वो देखने लगे और धीरे धीरे उनको ही वहीं पे नियुक्त कर दिया गया उस उपासना में, उस पूजा में। हाँ, उनकी एक शर्त थी, ये माँ काली के ऊपर जो गहने हैं उसका मैं भार नहीं लूँगा, वो कोई और भार ले, बाकी पूजा अवश्य मैं कर दूँगा। ये उनका शुद्ध मन था ऐसा। और जब कहा शुरू किया तो देखा, उन्होंने देखा कि अच्छा ये क्या मूर्ति है, क्या ये सिर्फ काली की एक प्रतिमा ही है या इसमें सच में माँ है। तो अंदर से जो आंतरिक प्रार्थना, और ये प्रार्थना और ये व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि वो भी अपने आप में इतिहास है। आप तो यहाँ तक भी कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण वॉज द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ सोल हंगर ऑफ मैन। अंदर से जो आत्मा की एक भूख होती है, आत्मा की भूख क्या है? हम पूर्णत्व को चाहते हैं, हम ऐसे आनंद को चाहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, हम अनंत जीवन को चाहते हैं। इन तीन चीज़ों को लेके, जो पूर्णत्व को जानना है, अनंत आनंद को जानना है और हमेशा रहना है, ज्ञान को चाहना है, इसी को संस्कृत में सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद कहते हैं। जो हो श्री रामकृष्ण देव माँ से प्रार्थना करते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, और जैसे कि हम उनके जीवन में पाते हैं कि उसी एक तीव्रता से उन्हें माँ के दर्शन होते हैं। और फिर वहीं तक वो सीमित न रह के हमारे सनातन धर्म की अन्य परंपराओं को भी जीवन में उतारने का, उनको उनमें क्या सत्य है इसके लिए वो साधना करते हैं, चाहे वैष्णव धर्म हो, शाक्त धर्म हो, चाहे राम जी की पूजा हो, और फिर बाद में वेदांत की परंपरा, उसमें भी वो पारंगत हो जाते हैं। वेदांत की परंपरा के द्वारा जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है उसको भी वो प्राप्त करते हैं। साथ ही यहीं तक सीमित ना रह के आसपास देखते हैं कि अरे कुछ लोग तो बड़ी ही ईमानदारी से, बड़े ही मन लगा के नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क्या होती है, ये साधना क्या है, इसको जिसको एक गोविंद राय नाम के एक व्यक्ति होते हैं उनसे वो पूछते हैं, सीखते हैं। वो एक प्रकार का इस्लाम का एक रूप है। तो वहाँ तो वो भी उनको अच्छा लगता है। तो क्या इसमें भी क्या हम ईश्वर की खोज कर सकते हैं। फिर बाद में वो एक क्रिश्चियन चर्च को दूर से देखते हैं और दक्षिणेश्वर मंदिर के पास में ही जो उनका एक भक्त का परिवार होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी फ़ोटो तो देखते हैं, मैडोना एंड क्राइस्ट। तो उसमें भी उन्हें ईश्वर क्राइस्ट के दर्शन होते हैं। तो कहते हैं जो भी सिंसियर है, जो भी जिस भी रास्ते पे चल रहा है, उसको उसी रास्ते से भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये मानो हमारे वेदों में ही कही हुई, ऋग्वेद में एक ऋचा आती है जिसमें कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको कहने के, उसको समझने के या पुकारने के अलग अलग तरीके हैं। तो श्री रामकृष्ण देव मानो सब कुछ प्राप्त कैसे किया? उस मूर्ति पूजा से ही प्रारंभ किया। बहुत से लोग हैं कि सोचते हैं हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा ही ऐसा एक मुद्दा है जिसको लेके कितने झगड़े, कितने विवाद, कितनी बातें होती रहती हैं। लेकिन स्वामी जी आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा से व्यक्ति अपने मन को मानो केंद्रित और उसको एक तरफ कर पाता है। इसको और देखते कैसे समझाते हैं स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं कि दो प्रकार के मनुष्यों को किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। एक तो मानव रूपधारी पशु, अर्थात उसमें कोई सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ है, वो बड़ा ही पार्श्विक है। इट्स जस्ट लाइक ए लिविंग एनिमल जो किसी धर्म का विचार नहीं करता। और दूसरा एक व्यक्ति तो हो गया जो धर्म में विश्वास नहीं करता, दूसरा जो पूर्णत्व प्राप्त व्यक्ति जो इन सब सीढ़ियों को पार कर चुका है। अर्थात वो साधारण व्यक्तियों जैसा नहीं है, वो अलग है। एक तो अत्यंत ही जो साधारण है, जो साधारण से भी कम है, वो पशु जैसा है। और दूसरा जो दिव्यता के उच्चतर स्तर पर पहुंच चुका है। दोनों को मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों छोरों के बीच
हम सबको किसी ना किसी बाहरी या भीतरी आदर्श की आवश्यकता होती है। तो इस बात को और अच्छी तरह से समझेंगे जब हम स्वामी जी की इस बात को समझेंगे। वो कहते हैं कि संसार के मुख्य धर्मों में से वेदांत, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के कुछ संप्रदाय बिना किसी आपत्ति के प्रतिमाओं का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो प्रतिमा के रूप में ईश्वर की उपासना है वो बुद्ध धर्म से ही शुरू हुई। उससे पहले जो वैदिक सनातन धर्म है उसमें प्रतीकात्मक पूजा होती थी, प्रतीकों की पूजा होती थी। तो उसमें भी ईश्वर की पूजा होती थी, लेकिन ज़्यादा प्रतीकों के द्वारा, जैसे अग्नि के रूप में अग्नि की पूजा होती थी। अग्नि की पूजा सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में है। उसके बाद में कुछ हद तक ज़ोरास्ट्रियनिज़्म जो है उसमें पाया जाता है। फिर कहते हैं कि केवल इस्लाम और प्रोटेस्टेंट, आप जानते हैं कि दो मेजर हिस्से क्रिश्चियनिटी के हैं, एक है कैथोलिक्स और एक है प्रोटेस्टेंट्स, और उसके अंदर फिर फर्दर सब डिविजन्स बहुत से हैं। बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने सब डिविजन्स हैं। हमने एक बार एक चार्ट देखा था बहुत बड़ा, कम से कम 100 से भी अधिक ज़्यादा उसमें संप्रदाय या सेक्ट्स हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से कैथोलिक्स हैं, फिर प्रेस्बिटेरियंस हैं, यूनिटेरियंस हैं, कितने तरह के उसमें भाग बने हुए हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं लेकिन केवल इस्लाम और प्रोटेस्टेंट ये ही दो धर्म हैं जो इस सहायता की आवश्यकता को नहीं मानते, बाकी सभी मानते हैं। फिर भी यहाँ पे एक बड़ी बात कहते हैं कि मुसलमान प्रतिमा के स्थान में अपने पीरों और शहीदों की कब्रों का उपयोग करते हैं, और प्रोटेस्टेंट लोग धर्म के सब प्रकार की बाह्य सहायता का तिरस्कार कर धीरे धीरे वर्ष प्रति वर्ष आध्यात्मिकता से दूर हटते चले जा रहे हैं। अर्थात धर्म में किसी न किसी रूप, किसी न किसी एक सहायता, प्रतिमा की सहायता लेना हमको आध्यात्मिकता से के नज़दीक ले जाता है। तो और भी कहें, अगर स्वामी जी ने कहा कि मुसलमान प्रतिमा के स्थान पर अपने पीरों और शहीदों की कब्रों का उपयोग करते हैं, कभी कभी उनके पवित्र स्थान मक्का मदीना का भी चित्र लगा के उसकी पूजा होती है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपना एक प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती है, एक प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है। अभी देखिए स्वामी जी और आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं, तुम में से प्रत्येक व्यक्ति ने सर्वव्यापी परमेश्वर में विश्वास करना सीखा है। वही सोचने की कोशिश करो, भगवान तो सर्वव्यापी है, चलो उसी की खुद सोचते हैं, हमें प्रतिमा की, प्रतीक की, किसी रूप की आवश्यकता नहीं है। तब क्या होगा? तुम में से कितने कम लोग सर्वव्यापित्व की कल्पना कर सकते हैं? सर्वव्यापित्व की अगर तुम बहुत प्रयत्न करो तो तुम्हें समुद्र की, आकाश की, विस्तृत हरियाली की या मरुभूमि की ही कल्पना आएगी। लेकिन ये सब तो स्थूल आकृतियां हैं, और जब तक तुम अमूर्त की कल्पना अमूर्त रूप से ही नहीं कर सकते, तब तक निराकार के रूप में ही तुम्हें अवगत नहीं होता। तब तक तुम्हें इन आकृतियों का, इन स्थूल मूर्तियों का आश्रय लेना ही होगा। ये आकृतियां चाहे मन के अंदर हों चाहे बाहर हों, इससे कुछ अधिक अंतर नहीं होता। हम सब जन्म से ही मूर्ति पूजक हैं। स्वामी जी कहते हैं हम सब जन्म से ही मूर्ति पूजक हैं। एक प्रश्न किसी ने एक संत से कहा था, कैसे कब हमें लगे कि हमें मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है? कहते जब तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम शरीर हो, तब तुम्हें मूर्ति की आवश्यकता नहीं। तुम अभी शरीर के रूप में मानते हो, वही एक मूर्ति है। तो एक मूर्ति मानो दूसरी मूर्ति की पूजा करती है। और मूर्ति पूजा अच्छी है क्योंकि यह मनुष्य के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। इस उपासना से कौन परे जा सकता है? केवल वही जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अवतारी पुरुष हैं। बाकी सब मूर्ति पूजक ही हैं। जब तक यह विश्व और उसमें की मूर्त वस्तुएं हमारे आंखों के सामने खड़ी हैं, जब तक हम में प्रत्येक ही मानो एक मूर्ति पूजक ही है।
स्वयं यह विश्व ही एक विशाल प्रतीक है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। जो कहता है कि मैं शरीर हूँ वह जन्म से ही मूर्ति पूजक है। हम हैं आत्मा जिसका ना कोई आकार है ना रूप है, जो अनंत है, जिसमें जड़त्व का संपूर्ण अभाव है। अतएव जो लोग अमूर्त की धारणा नहीं कर सकते, जो शरीर या जड़ वस्तुओं का आश्रय लिए बिना अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते, वे ही मूर्ति पूजक हैं। और फिर भी ऐसे लोग एक दूसरे को तुम मूर्ति पूजक हो कहते हुए आपस में कैसे झगड़ते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक कहता है कि मेरी ही मूर्ति सच्ची है और दूसरों की मूर्ति सच्ची नहीं है। कितनी इसमें स्पष्टता है। तो सभी को किसी न किसी एक मूर्ति की सहायता लेनी पड़ती है, किसी प्रतीक की, किसी रूप की, क्योंकि मानवीय मन बना ही ऐसा है। एक समय आ सकता है जब उसे किसी भी रूप की आवश्यकता ना पड़े। श्री रामकृष्ण के देव के जीवन में हम स्वयं पाते हैं, जब उनके वेदांत के गुरु, जिनसे उन्होंने वेदांत सीखा, जो उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा के बॉर्डर या कहें कुरुक्षेत्र के पास में एक स्थान है, वहाँ से आए थे। बाबा लडाना उसका नाम है। तो उन्होंने जब श्री रामकृष्ण देव, उनका नाम था श्री तोतापुरी जी महाराज, उन्होंने जब श्री रामकृष्ण देव को वेदांत की शिक्षा दी, वेदांत की परंपरा में उनको दीक्षित किया, तो उनको एक बात कही थी, अच्छा तुम अभी ध्यान कर रहे हो तो निराकार पे ध्यान करो, यह कह के उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को उपदेश दिया। तब श्री रामकृष्ण देव ने प्रयास किया। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपनी इष्ट देवी काली पे ध्यान करता हूँ, तो जैसे ही मुझे उसी का अभ्यास है तो जब भी मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ तो मेरे समक्ष आ जाती हैं, तो मैं क्या करूँ। तो फिर वो एक पास में पड़े हुए एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था, उसको लेके श्री रामकृष्ण के देखिए भौहों में एकदम मिडल में उसको चुभोते हैं, कहते हैं नहीं यहाँ पे ध्यान करो और उस मूर्ति से भी परे जाओ। तब श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं कि बाद में जब माँ काली की मूर्ति मेरे समक्ष आई तो ज्ञान की खड़ग से, देखिए ये बड़ा ही प्रतीकात्मक बात है, ज्ञान की खड़ग से, इसको हम अत्यंत ही स्थूल रूप से मत लें, ज्ञान की खड़ग से वो मानो मूर्ति को खंडित करते हैं और उससे परे जो निराकार रूप है उसमें विलीन हो जाते हैं। और उसमें ऐसी गहरी उनकी जो एकाग्रता या समाधि होती है कि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, वो आंखें ही नहीं खोलते। तब उनके गुरुदेव घबरा जाते हैं, कहते ये जो काम मेरे को 40 साल इतने कठिन तप के बाद जो मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई, इन्होंने झट से ऐसे ही 3 दिन में इसको प्राप्त कर लिया। तो कोई साधारण लोग नहीं है, ये कोई साधारण साधक नहीं है, ये कोई अद्भुत ही महात्मा है, अद्भुत महापुरुष है। तो श्री रामकृष्ण देव स्वयं मानो मूर्ति के परे जाते हैं। ये उनकी मानो एक आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन फिर भी क्या उन्होंने लोगों से कहा कि तुम मूर्ति की पूजा मत करो, क्योंकि वो स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए थे। जैसा जिसका अधिकार है, अर्थात वो जैसे जिस स्तर पर है वैसा ही उन्होंने उनको उपदेश दिया। किसी को ज़्यादातर जो उन्होंने कहा, भक्ति रूपक किसी रूप का ध्यान करो, अपने भगवान के को जिस भी रूप में मानते हो उस रूप में उसका ध्यान करो। और कुछ को कहा हाँ तुम्हारा मन निराकार में लगता है, तुम उस पे ध्यान किया करो। तो जैसे जिसके मन की संरचना है, जैसे जिसकी स्थिति है, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। स्वामी विवेकानंद और एक जगह अपने कर्मयोग के प्रवचनों में कहते हैं कि हर धर्म के 3 भाग होते हैं। एक होता है उसका दार्शनिक भाग, तात्विक, फिलोसॉफिकल। दूसरा होता है जो सबके लिए नहीं होता, सबको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सबको समझ नहीं आता, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। उसके लिए एक आध्यात्मिक एक प्रशिक्षण चाहिए, उसके लिए एक जीवन चाहिए उसको समझने के लिए। तो दूसरे जो हैं उनको वही चीज़ बाद में
कहानियों के रूप में कही जाती है। जो सिद्धांत हैं वो कहानियों के रूप में कहे जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में स्वामी जी शब्द यूज़ करते हैं माइथोलॉजी। फर्स्ट इज़ फिलॉसफी, सेकेंड इज़ माइथोलॉजी। और तीसरी बात कहते हैं कि वही माइथोलॉजी, वही जो कहानियाँ हैं, बाद में हम मानो उनको एक कुछ कर्म कांडों में परिवर्तित कर लेते हैं, रिचुअल्स। वही चीज़, जैसे कहा कि भगवान ही हमारे जीवन के केंद्र बिंदु हैं, ये एक विचार है। उसी को कैसे रिचुअल में परिवर्तित किया? वह मंदिर गए तो मंदिर की परिक्रमा की। अब परिक्रमा करना मतलब क्या? बीच में एक केंद्र होगा, उसका चारों ओर जाना। तो उसी को हमने एक कर्म कांड में परिवर्तित कर लिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो भी हमारे हम जिसको एक पॉपुलर धर्म कहते हैं, उसमें हम बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारी माइथोलॉजी या हमारी परंपरा से जुड़ी हुई हैं। उसी को हमने किसी न किसी, जैसे त्यौहार के रूप में, किसी एक ऐसी वस्तु के रूप में परिणत कर लिया और उसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इस बात को यहीं पे विराम देते हैं कि मूर्ति पूजा का अपना एक स्थान है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी इसकी हम घटना बाद में और विस्तार से बताएंगे कि कैसे उन्होंने इसको अपने जीवन में स्वीकार किया था। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।